गुरुदेव को प्रणाम, करोली शंकर महादेव जी को प्रणाम, खुश रहो। माँ कामाख्या को प्रणाम, गुरु बाबा जी को प्रणाम, गुरु माई को प्रणाम और दरबार को प्रणाम। मैं प्रथम बार मैं ये दरबार में आया हूँ। मेरी दरबार से परिचय सिर्फ 15-20 दिन का है, वो भी एक यूट्यूब के माध्यम से है। पेशे से मैं वकील हूँ। बहुत मैंने नाम जरूर कमाया, लेकिन घर में एक ऐसे विचित्र परेशानियों से गुजर रहा हूँ कि हमारे एक तो खानदान में ये जो पैर में जो डिफेक्ट आया है वो अभी वो पीढ़ी जात चल रहा है, हमारे बच्चों में चल रहा है। ये तो ठीक है, मेरा तो वो जमाने में हो नहीं सका, लेकिन बच्चों का मैंने ऑपरेशन कराया, 90% ठीक हुए हैं। मेरा जो भाई है उसके भी बच्चे वैसे हैं, भाई का भी एक पैर वैसा था। दूसरा ऐसा, हमारे घर में पूरे आजीवन मैंने कलह और परेशानी के अलावा कुछ नहीं देखा है। संघर्ष के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ऐसी परेशानी कि जो एक अच्छा वो सब माध्यम होता है, औरतों की भी कष्ट है और औरतें कारण भी है कलह का। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पूरी जिंदगी अगर कर्म भोग का अगर ये परिणाम है, तो कर्म भोग कितने अगर आजीवन हो सकते हैं, इसमें मेरा विश्वास कम है। तो एक तो वो है, काम का सब खत्म हो गया, एक अच्छा नाम था मेरा पूरा इसमें। कोई भी काम मेरे पास, जहाँ उम्मीदें लोगों की खत्म हो जाया करती थी, तब मुझे मेरे पास आते थे। आज मैं खुद ही ऐसी पोजीशन पे खड़ा हूँ कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसी परेशानी कैसे आ गई है। तो उसके लिए मैं दरबार का ये धन्यवाद दूं। मैं यहाँ भी बड़े मुश्किल से पहुंचा हूँ, और ये इतने मुश्किल से पहुंचा हूँ कि जब मैंने बाबा जी को बोला कि अबे आप ही जानो और मुझे कैसा आप यहाँ तक लाना है, तो उनकी कृपा से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। तो मेरे डीएनए में मैंने 5 लोगों को रखा है, वैसे 8 लोगों की संख्या रखी थी। ऐन समय पे कल छोटे भाई ने डीएनए से अपना नाम अलग करने के लिए बोला। मुझे भी दुख था, क्यों कि हम पहले एक संत, 2 संत से जुड़े हैं। मैं पहले गोरक्षनाथ जी का मैंने मानस गुरु माना है, फिर संत खप्तीनाथ महाराज हमारे वहाँ के 113 साल की उम्र के होके गए। वो उनसे मैंने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन उनको भी मैंने मानस गुरु माना है, और अभी वर्तमान में जगत गुरु है। इसीलिए अभी तक आप लोग कम से कम बचे हुए हैं। हाँ जी, तो मैं बड़ी दुविधा में था। नहीं तो अकाल मृत्यु की स्मृतियां थी तमाम। पहली बात। दूसरा बेटा, होता क्या है कि 3 जी समस्याएं सबसे बड़ी संसार में है, जी जिनसे हर आदमी परेशान है। जी ठीक है। जी सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो क्या परेशानी रहती है? परेशानी रहती है पहली, जी पितृ की मुक्ति ना हो पाना, पितरों की मुक्ति ना हो पाना, है ना। जी दूसरा परेशानी रहती काल सर्प दोष का बना रहे। जी तीसरी परेशानी रहती है कि पितृ दोष होना, मतलब पितरों की जो रोगी नकारात्मक मृत्यु के समय की जो स्मृतियां हैं वह जी बनी रहना, और जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं उनके दोष बने रहना असंतुलन के कारण, ये मुख्य प्रॉब्लम रहती है। आज आपके पितरों की भी मुक्ति हुई है अच्छे से, काल सर्प दोष भी कटा, इसके दरबार ने प्रमाण दिए हैं आप सबको, और तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट हुई हैं, सारे संतुलित हुए हैं दो जो ग्रह नक्षत्र थे। इसीलिए अब किसी प्रकार के कोई गंदे विचार भाव नहीं आ रहे, सारा कुछ अच्छा अच्छा, सब अच्छा है। अभी जैसे आपका है, आपका कमर के नीचे का जो हिस्सा है ना, धीरे जी धीरे सूखता सूखता जा रहा था नीचे से, जी जी है ना। तो ऐसे ही जब कुछ गुरुओं को भी कष्ट रहते हैं तो उनसे भी आ जाते हैं, परंपरा से भी आ जाते हैं। जैसे आपने जिनका नाम लिया, दूसरे जी गुरु जी का, जो बताया 113 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा, उनके भी कमर में ऐसे ही कष्ट थे, जी है ना। शरीर छोड़ते के पहले कष्ट थे। तो गुरु परंपरा के भी कष्ट ट्रेवल कर जाते हैं, जिनसे हमें प्रेम होता है, जिनसे हमें आदर होता है, वो भाव से जुड़े रहते हैं। जी तो उनके जो भी रहते हैं शरीर कष्ट आ जाते हैं। दरबार बताता रहता है सभी को, ये गृहस्थी में परिवार परंपरा से आ जाता है, और परंपरा से भी लोग आ जाते हैं कष्ट, है ना। तो अच्छे थे, बहुत अच्छे साधक थे, गुरु थे, और दरबार में उपस्थित भी हैं। ठीक है। तो आपके साथ साथ उनकी आभा भी है, अच्छे हैं। दूसरा हम बताना चाहेंगे कि आपके तमाम जो कष्ट थे वो सारे ऐसे थे बेटा, इनकी स्मृतियां थी तमाम कष्टों की, जो लोग
बन सकते थे, उनकी स्मृतियां भी हैं। कुछ ट्रेवल कर रही थी परिवार में, वो सारी स्मृतियां हैं। ये सारे कष्ट नष्ट हुए आपके, पढ़ सकते हैं। डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे। ऑस्टियोपोरोसिस की स्मृतियां थी, किडनी में घाव बन रहे थे, लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो रहा था। हृदय घात की स्मृतियां थी, ऑटो इम्यून की स्मृतियां थी, बॉडी ऑटो इम्यून होती जा रही थी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, हर्निया की स्मृतियां थी, यूरेटर में पस भर रहा था। मेनिंजाइटिस की स्मृतियां थी, दिमागी बुखार की। लीवर में सूजन हो रही थी, लिवर सिरोसिस की स्मृतियां थी। संबंध खराब कराने वाली स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। घाव बन रहे थे लंग्स में, कोलोन में, प्रोस्टेट में, गले में। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में, रक्त में, मुंह में, गले में, लीवर में और रेक्टम में। स्पाइन कमजोर करने वाली स्मृतियां थी, कमर में दर्द होना, उल्हों में सड़न। एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठ के उठने में कष्ट होना। डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, अर्थराइटिस पेन बने रहना, पैरों में चुभन होती थी, घुटनों में सूजन आ जाती थी, कमर से नीचे सूखता जा रहा था, कमर में अकड़न जकड़न की स्मृतियां थी, टेल बोन में दर्द रहता था, लकवे की स्मृतियां थी और फ्रैक्चर करने वाली स्मृतियां थी। किडनी फेल की स्मृतियां थी, किडनी में सूजन हो रही थी, इन्फेक्शन फैल रहा था, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो रही थी, पेशाब के साथ रक्त आता था, लालिमा आती थी और पेशाब करते समय दर्द व जलन होती थी। हाँ, अभी हाल ही में 5 महीने पहले मुझे, जो मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग था, कि मुझे शुगर और हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी का ऐसा डायग्नोसिस किया गया, जो मेरे लिए सहन करना, बर्दाश्त करना जरा कठिन था, क्योंकि मैं अपने आप को समझता था कि मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ। योग प्राणायाम की वो देन है, गुरु की कृपा है। लेकिन वो सब इतना बड़ा शॉकिंग रहा मेरे लिए। और उस तब से मुझे ये कमजोरियां भी काफी फील हो रही थी, हार्ट के भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। इन्हीं गुरु की कृपा से जिनकी आप बात कर रहे हो, जो बाद में 113 साल की उम्र में थे, शरीर में उन्होंने त्यागा है, जी। उनकी कृपा से ही आप लोग बहुत कुछ सुरक्षित हो, ऐसे समझो आप। बस उन्होंने यहाँ तक आपका साथ दिया। वो बड़ा धर्म संकट में हूँ, एक वकील होने के नाते मैं केसेस भी चला रहा हूँ। यहाँ पे आके मुझे पता चला, अच्छा, मैंने प्रत्यक्ष दीक्षा भी ली है, जो वर्तमान में जगत गुरु है, राज राजेश्वर माउली सरकार, कौंडिन्य रुक्मिणी पीठाधीश्वर है। अब उनके भी मैं काम काज संभाल रहा हूँ। यहाँ आके पता चला आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब एक शिष्य होने के नाते मैं बड़ा धर्म संकट में, और इसकी वजह से छोटा भाई इससे पीछे हो गया कि भाई मेरा डीएनए से नाम निकाल लो, क्योंकि मैं भी वहां जुड़ा हूँ और मैं सेवा दे रहा हूँ, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए उसने तो डीएनए से निकाल लिया, पर मैं नहीं निकाल पाया। देखिए, हम आपसे फिर से बताएं, फिर से ध्यान रखिए, कहीं पे ले रखी दीक्षा, दरबार को इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कहीं से जुड़े होने के कारण कष्ट आ रहा है, जी। तो आपको स्वयं विचार करना चाहिए। ये भी ठीक ठीक है। है, ठीक। इसके लिए हम ज्यादा नहीं कह सकते। ठीक। हम, जहां तक आपने ये गुरुदेव की बात की, वो गुरु गोरखनाथ की परंपरा से भी जुड़े हुए थे, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक तो आप बिल्कुल शुद्धि में बिल्कुल जिए हैं, और ठीक। उनकी बहुत कृपा आप सब पे रही है, आज तक, अभी तक रही है, जिनके कारण बाहरी गंदगी से आप लोग बहुत 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 बचे रहे हैं। ठीक है ना, नहीं कई कैजुअलिटी आपके यहाँ होती, वो इनकी कृपा से ही आप बचे। और इस समय वो स्वयं इस दरबार में उनकी उपस्थिति है, आप आंख बंद करके उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। मैं आने से पहले अनुमति लेके आया हूँ, एक अर्जी मैंने पहले डाली थी कि मैं यस, तो दरबार में जाना चाहता हूँ, तो आप कृपया मार्गदर्शन करें मेरा। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि भोलेनाथ की भक्ति में लीन है और भोलेनाथ की भक्ति में उपस्थित है। ठीक है, बाकी आप सब स्वयं समझदार है। हाँ, मेरे डीएनए में 5 लोग हैं। कल बेटा
कल महाहवन कर लीजिएगा, अपने को रखिएगा, दो लोग जिनको ज्यादा शारीरिक कष्ट उनको रखिएगा, ठीक है। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो।